मंदसौर जिले के निम्बोद में आज दलौदा ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम, जिसकी चर्चा राहुल गांधी के निर्देशों के तहत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक विपिन जैन ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान जितनी मेहनत करता है उतनी भी लागत वसूल नहीं कर पा रहा है। सरकार को चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम और मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष बसंतीलाल सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजीत जैन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा सरकार को जनता जवाब दे। बैठक के अंत में विधायक विपिन जैन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और किसानों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। आज जो कार्यक्रम किया उसके बारे में क्या कहेंगे? आज कांग्रेस दलौदा द्वारा आयोजित एक बैठक निम्बोद में रखी गई थी, जिसमें सारे मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम जो प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर चलाया जा रहा है उस बारे में चर्चा हुई और आगामी वोटर लिस्ट को लेकर सतर्क रहने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का और जो नए नाम है वो जुड़वाना, जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम करवाना, इन सारी चीज़ों पर लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा हुई। क्या कार्यक्रम किया उसके बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी हमारे वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू जी पटवारी के मार्गदर्शन में मंदसौर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दलौदा ब्लॉक में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें समस्त मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष को बुलाया गया और जो धांधलियाँ वोटर लिस्ट में चल रही है उसको हटाने के लिए सबको मार्गदर्शन दिया गया। जी, आपका नाम? बसंतीलाल कुमावत, दलौदा ब्लॉक अध्यक्ष। कार्यक्रम किया उसके क्या? आज वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आज यहाँ पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय बसंतीलाल जी सोलंकी द्वारा रखा गया था। उसमें जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र गुर्जर जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन साहब और सभी कांग्रेस जन बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि सारे सर्वे, सारे चैनल, यहाँ तक कि शिवराज जी ने पर्सनल सर्वे भी करवाए थे, उसमें भी 137 सीटें कांग्रेस की वो सारे सर्वे बता रहे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम शुरू हुआ और बैलेट पेपर के जो परिणाम थे उसमें कांग्रेस 160, 62, 65, 68 तक पहुंच गई थी और जैसे ही पैटी खुलने के बाद में जो परिणाम आए तो शाम को स्थिति ये हो गई कि हम 65 पे कांग्रेस रुक गई। इसी चीज़ को लेके राहुल गांधी जी ने संसद में ये बात रखी और सारी मीडिया के सामने उन्होंने मैं प्रमाण के वोट चोरी कैसे होता है उसकी सारी जानकारी उन्होंने रखी। आपने देखा कि अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आयोग ने 65 लाख से अधिक वोट वहाँ काट दिए हैं और कार्ड भी ऐसे लोगों के दिए हैं जो पात्र व्यक्ति थे, उनके वोट काट दिए हैं। तो ये वोट चोरी का और पूरा जो एक सिस्टम है, एक सिस्टम जो चल रहा है जो पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में भी उन्होंने, राहुल जी ने इस वोट चोरी के मामले में उठाया था। हरियाणा में जितने सर्वे हुए थे, जितने IB, CID जितने सर्वे हुए थे, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये सारे जो वोट चोरी होने के कारण ही ये सारे प्रमाण आए। आपने देखा होगा कर्नाटक का जो राहुल जी ने एक विधानसभा का उसमें बताया था पूरी मीडिया के सामने, वो भी आपको पता है कि किस हिसाब से वोट चोरी हो रही है। यहाँ तक कि स्थानीय जो छोटे चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव, वो 300 वोट इसमें से काट के अगर वार्ड में जोड़ दिए, इधर पोलिंग के मतदाता का नाम उस पोलिंग पे जोड़ दिया, वो शाम तक 5 बजे तक वो पोलिंग पे जाता है
कि मेरा वोट यहाँ डालना है, तो वो बोलते हैं कि फलाने दूसरे पोलिंग पे, वहाँ जाता है तो बोले फलाने दूसरे पोलिंग पे, ऐसे करके 5 बच जाती है। और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है उस पर भी वोट चोरी के माध्यम से अटैक किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है और देश की जनता और आम जनता इस बात को समझे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाए और बाहर का रास्ता दिखाए। जी आपका नाम? तरुण खींची, मैं प्रभारी हूँ वोट चोरी अभियान का, जो दलोदा ब्लॉक का मैं प्रभारी हूँ।